दोस्तों एक बार 12वीं कक्षा में पढ़ रहा लड़का सर के पास गया और वो उसके सामने रोने लगा। जब सर ने उसको रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं पिछले 2 सप्ताह से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, मैं लगातार 2 सप्ताह से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है और मुझे ये डर सता रहा है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा और परसों ही मेरी एग्जाम है। दोस्तों आज मैं ये कहानी आपको इसीलिए सुना रहा हूँ कि आपको भी पता चले कि डर हमारे जीवन में कितनी हद तक भूकंप ला सकता है। डर ही वो चीज है जो हमारे परिणाम की बुनियाद हिला सकता है। तो वो लड़के ने जैसे ही अपने सर को ये बताया कि मुझे डर सता रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, तो सर ने उस लड़के को कहा कि आज रात को तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दूंगा जिसे तुम अवश्य पास हो जाओगे, तो चिंता मत करो और आराम से अपने घर जाओ। वो लड़का ये सुनकर खुश होकर अपने घर चला गया और रात होते ही वो सर के पास गया, उसके घर पर गया। तो सर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक चिट्ठी दे रहा हूँ जिसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, तो जब भी तुम पढ़ने बैठो तुम्हें उस चिट्ठी को अपने जेब में रखना है और परीक्षा में भी तुम्हें उस चिट्ठी को अपने जेब में ही रख के जाना है, लेकिन उस चिट्ठी को कभी खोलना नहीं है। अगर वो चिट्ठी तुम खोलोगे तो उसका मंत्र का असर गायब हो जाएगा और तुम फेल भी हो सकते हो। तो वो लड़का उस चिट्ठी को अपनी जेब में रखकर खुश होकर घर पे चला गया और उसने पढ़ाई करना शुरू किया। और जैसे कि सर ने कहा था वो परीक्षा में भी अपने साथ वो चिट्ठी को लेकर गया और उसने परीक्षा खत्म होने तक सारे जवाब सही लिख दिए थे। लेकिन परीक्षा से घर जाते समय उसने सोचा कि इस चिट्ठी में ऐसा कौन सा मंत्र है जिसने मेरी इतनी मदद की, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे मुझे सब कुछ याद रह गया। मुझे इस चिट्ठी को खोल के उस मंत्र को याद कर लेना चाहिए, मुझे इस चिट्ठी को खोल कर देख लेना चाहिए और उस मंत्र को याद कर लेना चाहिए। ये सोचकर उस लड़के ने चिट्ठी खोली तो उसमें देखा तो वो कोरा कागज था। वो तुरंत ही अपने सर के पास गया और उसने बताया कि ये तो कोरा कागज है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कोई मंत्र नहीं दिख रहा है, तो मुझे बताओ कि इसमें कौन सा मंत्र था जो मेरी मदद कर रहा था। तो सर ने उसे बताया कि जो मंत्र तुम्हारी मदद कर रहा था उस मंत्र का नाम कॉन्फिडेंस था और वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर ही था, लेकिन डर की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था और तुम्हें उसी डर की वजह से कुछ याद नहीं रह रहा था, क्योंकि तुम पढ़ते समय परिणाम की चिंता कर रहे थे, परिणाम का डर तुम्हें सता रहा था। लेकिन मेहनत करते समय तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए और परिणाम पर ध्यान न देकर खुद की मेहनत पर ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से कोरा कागज भी तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करोगे और परिणाम की चिंता करोगे तो स्वयं भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ काम करते हो तो परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम के बारे में ही मत सोचो, बस मेहनत पर ही ध्यान रखो, अपने काम पर ही फोकस करो और परिणाम के डर को अपने अंदर आने ही मत दो और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। तो कोई भी काम को पूरा करने के लिए, कोई भी काम में पास होने के लिए जो मंत्र है उसका नाम है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर खुद की मेहनत पर आत्मविश्वास है, खुद की मेहनत पर कॉन्फिडेंस है तो कोई आपको नहीं हरा सकता है और परिणाम आपको हमेशा अच्छे ही मिलेंगे।